तनाव और चिंता से मुक्ति का विषय मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी है। भगवान विष्णु, जिन्हें पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, जीवन के जटिलतम मुद्दों को सरल तरीके से समझाने में कुशल माने जाते हैं। यहाँ एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत है जिसमें भगवान विष्णु तनाव और चिंता से मुक्ति का पाठ सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह से तनाव से आप खुद को मुक्त कर सकेंगे, जो कि हमारे जीवन के हर दुख और परेशानी का कारण होता है। तो शुरू करते हैं भगवान विष्णु द्वारा दी गई शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम सुकेतु था। राजा सुकेतु बेहद शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता और तनाव में भरा रहता था। राजमहल की विशालता, अनगिनत सेवक और अपार दौलत के होने के बावजूद वह हर पल किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता था। कभी उसे राज्य के शत्रुओं की चिंता सताती, तो कभी अपने भविष्य और परिवार को लेकर डर लगा रहता था। रातों की नींद उसकी चिंता की आग में जल रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। एक दिन भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा सुकेतु की दशा देखी। भगवान को मानव जीवन की परेशानियों और चुनौतियों का पता था, क्योंकि वह यह भी जानते थे कि अधिकतर समस्या मनुष्य की सोच और व्यवहार से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान विष्णु ने तय किया कि वे राजा सुकेतु का तनाव और चिंता के वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए धरती पर जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़, हमें पृथ्वी पर चलना होगा। राजा सुकेतु हमारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। वह चिंता और तनाव में डूबा हुआ है और उसे ज्ञान की जरूरत है। गरुड़ ने भगवान विष्णु को राजमहल में उतारा। विष्णु ने साधारण वेश धारण किया और राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुँचे। राजा सुकेतु अपने महल की छत पर खड़ा होकर व्याकुल मन से आकाश की ओर देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि भगवान विष्णु, जो कि एक साधु के रूप में है, महल के द्वार पर खड़े हैं। उसने साधु समझकर तुरंत नीचे आकर उनका स्वागत किया। फिर राजा ने साधु से कहा, हे महात्मा, मेरे मन में अनेकों चिंताएं और तनाव है। मेरे पास धन दौलत, सेना और सत्ता सब कुछ है, फिर भी मैं सुकून से नहीं जी पा रहा। कृपया मुझे इस चिंता और तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने अपने जीवन में सब कुछ भी पाया है, वह तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। लेकिन असली समस्या यह है कि तुमने अपनी आत्मा का संतुलन खो दिया है। चलो मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ, जहाँ तुम तनाव और चिंता के पीछे छिपे रहस्यों को समझ पाओगे। साधु राजा को लेकर एक शांत वन में गए। वहां पहुंचते ही साधु ने कहा, राजन, यह वन शांति का प्रतीक है। यहाँ ना कोई शोर है, ना ही कोई व्याकुलता। अब आंखें बंद करो और अपनी गहरी सांस लो। राजा ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा। कुछ पल के राजा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके सारे विचार कहीं दूर चले गए हों। साधु ने धीरे से कहा, चिंता और तनाव तब उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करता। राजा चौंक कर बोले, लेकिन कैसे? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों चिंतित हूँ? क्यों मैं निश्चिंत नहीं हूँ? साधु ने समझाया, राजन, जीवन में जब तुम हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहते हो पर तुम कर नहीं पाते, तब तुम चिंतित रहते हो और तनाव उत्पन्न होता है। यह भ्रम है कि हम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया और उसका संचालन एक व्यापक शक्ति के अधीन है। साधु ने राजा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि समय का वास्तविक अर्थ क्या है? राजा ने कहा, समय वह है जिसे मैं कर्तव्यों में नहीं बताता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं राजन, समय वह है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। तुम भूतकाल में हो चुकी घटनाओं के बारे में सोच सोचकर तनाव में जीते हो या भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहते हो। तुम वर्तमान में तो जी ही नहीं रहे हो। अगर तुम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें न भूत की चिंता रहेगी और न भविष्य का डर। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है। मैं या तो अतीत की गलतियों को सोचकर परेशान रहता हूँ या फिर भविष्य के डर से घिरा रहता हूँ। लेकिन क्या इस सब सोच से मुक्ति मिल सकती है? साधु ने उत्तर दिया, समय एक नदी की तरह बहता है और तुम इसमें अपने कदम डालकर उसके प्रवाह को नहीं बदल सकते। तुम बस उसमें तैर सकते हो और वर्तमान में जी सकते हो। यदि तुम अतीत और भविष्य की फिक्र छोड़ दोगे और वर्तमान में कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम्हारे तनाव और चिंता का अंत हो जाएगा।
साधु ने राजा से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सोते हो तब कौन तुम्हारी रक्षा करता है? राजा ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा। साधु ने बताया, वह ईश्वर है, वही जीवन का संचालन करता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसका कारण भी है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। साधु ने राजा को एक आखिरी सलाह दी, राजन, चिंता और तनाव तुम्हारे विचारों का परिणाम है। इसे मिटाने का एकमात्र तरीका है आत्म साक्षात्कार, यानी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। अगर तुम स्वयं को जान पाओगे तो तुम्हें बाहर के किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा जो ईश्वर का अंश है, अजर है और अमर है। तुम्हारे शरीर के नाश हो जाने पर भी तुम्हारी आत्मा अविनाशी है। जब यह सत्य तुम्हारे मन में स्थापित हो जाएगा, तब तुम्हें चिंता और तनाव कभी परेशान ही नहीं कर सकेंगे। राजा सुकेतु ने साधु के शब्दों को गहराई से सुना और महसूस किया कि उसकी सभी चिंताओं और तनाव का कारण उसकी स्वयं की मानसिकता थी। उसने साधु से विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि चिंता और तनाव का कारण हमारे विचार और हमारी वर्तमान से दूर भागने की आदत है। मैं आज से ही अपने जीवन में इस दिशा का अनुकरण करूंगा। साधु, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए कहा, राजन, तुमने सही मार्ग को समझ लिया है। तनाव और चिंता तब तक समाप्त होती है जब तुम ईश्वर की शरण में जाकर जीवन को स्वीकार करते हो। राजा सुकेतु ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और शांति और संतुलन को फिर से प्राप्त किया। उस दिन के बाद से राजा ने तनाव और चिंता को अपने जीवन से निकाल फेंका और हर परिस्थिति में वर्तमान को जीने की कला सीख ली। यह कहानी हमें सिखाती है, तनाव और चिंता का मुख्य कारण हमारी सोच और हमारे विचारों का भटकाव है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। भगवान विष्णु का यह पाठ हमें जीवन भर में चिंता से मुक्त करने की कला सिखाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको शिक्षाप्रद भगवान विष्णु द्वारा दी गई कहानी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।